Jesus. Something new in my life, oh Lord. Do something new in my life, oh Lord. Do something new in my life, oh Lord. Something new in my life, something new in my life, something new in my life, oh Lord. Do something new in my life, something new in my life, something new in my life, oh Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी भाई प्रार्थना कर रहे थे कि सब चीज़ों को, कई चीज़ों को ना, नेट है, चीज़ों को गलत गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम और प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीज़ें मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको समझना है। जो टेक्नोलॉजी अभी जूम है ना, यूट्यूब है, नेट है, और बहुत सी चीज़ें हैं, जहर है। आपको पता है जहर ऐसी मेडिसिन बनाने काम आता है, जो बड़ी बड़ी जो खतरनाक बीमारियां होती है उसके इलाज के लिए मेडिसिन में जहर इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ें गलत नहीं है, जब मैं और आप उसका इस्तेमाल गलत करते हैं वो चीज़ें गलत हो जाती है। अब ये जो नेट है, जूम नेट है, और ये सब चीज़ें लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें गलत गलत काम, लेकिन मैं और आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। आज प्रभु के वचन में आज मैं और आप जाएंगे। जैसे पिछले जो संदेश था उसमें प्रभु के आत्मा ने मुझे और आपको सिखाया था कि हम, कोई भाई बहन बताएगा क्या था पिछले संदेश? यहाँ से नहीं बताया कोई भाई बहन प्लीज। नहीं, अभिलाषा इससे पहले वाली थी, भाई अक्षय ने दिए थे उसे। कोई भाई बहन जल्दी से बताए। आत्मिक का अंधापन बताया था जी, आत्मिक का अंधापन बताया था। जब हम उसके साथ चलेंगे तो उसकी गहरी गहरी बातों को, हाँ, जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु वो गहरी और गुप्त बातों को हमारे ऊपर क्या करेगा? जाहिर करेगा। आज कुछ बहुत सी चीज़ें, अभी अक्षय भाई भी बोल रहे थे, भाई पवन भी बोल रहे थे, बहुत सी चीज़ें, बुद्धि मांगना। आपको पता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो संसार में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, प्लीज़ ध्यान से सुने, समझने के, कंफ्यूज ना हो किसी रीति से। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, वो ईमानदार हैं, वो वफादार हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन, वो ईमानदारी से अपना जीवन बिताते हैं, बड़ा मदद करते हैं लोगों की, वफादारी करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसे ऐसे लोग, आपको पता है कि जब परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरितों के काम 17 उसका 22 और 23, मेहरबानी से कोई भाई बहन पढ़ेगा या मैं ही पढ़ दूं। प्रेरितों के काम 17 उसका 22-23। ये संदेश का भाग नहीं है, लेकिन अचानक मेरे मन में प्रभु ने बात को डाला है। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। हाँ, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजन की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें आपका समाचार सुनाता हूँ। धन्यवाद भाई। बहुत से ऐसे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, वो
वो बहुत अच्छे कामों को करते हैं, वो परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज मिसिंग होती है कि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाते, सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो अच्छा अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो सिलास हैं और तिमुथी जो उनका इंतजार कर रहे थे एथेन में, और परमेश्वर वचन बताता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो बुद्धि है, बहुत सी चीजें हैं जो अच्छे काम है, भले काम है, भले काम करना, ईमानदार बनना, जो प्रभु को नहीं जानते वो परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते, कई बार पहचान नहीं पाते कि वो कौन है प्रभु। सब कहते हैं कि हम एक ईश्वर है, तो वो जरूरत है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित वही कह रहे हैं, प्रभु आशीष दे हर एक भाई बहनों को। तो आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से ले जाना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, कुछ बातें आज परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का भय मानना क्या है, परमेश्वर के भय मानने से क्या होता है, क्या फायदे हैं, आज वो मैं आपका ध्यान परमेश्वर। जब हमने नीति वचन पढ़ा, नीति वचन में हमने जब पढ़ा, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, यदि तू ऐसा करेगा तो वैसा होगा, बहुत सी बातें हमने पढ़े, वहाँ पर लिखा हुआ है तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, प्रभु पर भरोसा रखना, अपनी संपत्ति का, और इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरी आयु बढ़ेगी, अपने हृदय के अब मेरी शिक्षाओं पर ध्यान कर, बहुत सी चीजें, और तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह, बहुत सी वाचाएं, बहुत सी बातें। आज मैं आपका थोड़ा सा ध्यान में, बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि 2-3 जो घटनाएं हैं, 2-3 बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप और मैं उन घटनाओं के द्वारा, उन बातों के द्वारा मैं और आप समझ सकें कि क्या करने से क्या होता है। अभी कैलब बोल रहा था, कैलब उसको ठीक से बोल नहीं पाया, उसके लिए विवेक की जरूरत होती है। ज्ञान पा लेते हैं लोग, बुद्धि पा लेते हैं, है ना, ज्ञान पा लेते हैं, समझ पा लेते हैं, लेकिन मान लीजिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। अच्छे विवेक को, इसलिए पौलुस प्रेरित जब तिमुथियुस को लिखते हैं तो उस विवेक को थामे रहे, अच्छे विवेक को थामे रहे, कॉन्शियस बोलते जिसे, उसको थामे रहे। तो मुझे और आपको वो चीजों को आज मैं परमेश्वर के वचन से आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेहरबानी से ध्यान से रखें, बुद्धि, और एक वचन मेहरबानी से पढ़ें, नीति वचन 16 और उसका 6 पढ़ेंगे। नीति वचन 16 उसका 6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, हाँ, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हाँ, यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। अब नीति वचन 14 और 16 पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? हाँ, 14 नीति वचन 14 उसका 16, वहां ध्यान से सुने आज मेहरबानी से। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, हाँ, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हाँ, पहले क्या है? यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है, परंतु मूर्ख ढीठ, उसमें यहाँ पढ़ेंगे 14-16 में, वो उपेक्षा करता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हट जाता है। और नीति वचन 8 और उसका 13 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? नीति वचन 8 उसका 13। मैं इसलिए वचन पढ़ा रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चीजों को मैं और आप पढ़ते हैं, लेकिन सच में परमेश्वर का भय मानना, बुद्धि को कैसे पाना, वो बुद्धि जो ऊपर से आती है, ये सांसारिक बुद्धि की बात नहीं हो रही। मेहरबानी से पढ़ना बेटा। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, हाँ, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। बैर रखती है, बुद्धि कह रही है, बुद्धि कह रही है, वो बुद्धि जो ऊपर से आती है, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, जो पौलुस प्रेरित कहते हैं यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, गलत काम से बैर रखना है, घमंड से, अहंकार से, बुरी चाल से, उलटफेर से, ये परमेश्वर का भय मानना है। और जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धि पाता है, और वो बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर एक अच्छा विवेक देता है। तो ये चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक ये चीजें एक साथ नहीं होती, वो चीजें, वो भय क्या होता है कि जब भय, रोमियो 3 उसका 18 में पढ़ना बेटा, रोमियो 3 उसका 18, वहां पे एक बहुत सुंदर बात लिखी है। रोमियो 3:18, वहां पर वचन के लिखने वाले, वहां पवित्र आत्मा इस प्रकार से कहते हैं,
उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं नहीं है। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। और भजन संहिता 36 और उसका 1 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? भजन संहिता 36 उसका 1। मैं इसलिए ये सारे वचन पढ़वा रहा हूं, इसके बाद मैं और आप उस संदेश की तरफ जाएंगे जो प्रभु आज मुझे और आपको देना चाहता है। भजन संहिता 36 Psalms 36:1, वहां पे क्या लिखा? मेहरबानी से ध्यान से सुने। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है हाँ, कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। अगर मैं और आप प्रभु का भय नहीं मानते, कोई भी भाई बहनों, प्रभु का भय मानने से अभी जैसे मैंने सबसे पहले बताया, पौलुस प्रेरित जब एथेन में थे वहां पर वो बहुत ईश्वर का भय मानते थे वो लोग, और कुछ देवताओं की भी वो उपासना करते थे। वहां पे लिखा हुआ है, और भी बहुत से, एक पे लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, उस ईश्वर के लिए जिसको नहीं जानते। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, आओ मैं तुम बहुत ईश्वर का भय मानने वाले हो, तुम बहुत भक्ति धरने वाले हो, इसलिए मैं आज उस ईश्वर के बारे में बताता हूं जिसको तुम अनजाने में पूछते हो। वही चीज प्रभु मुझे और आपको, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। कई बार जब आप यहाँ पे जब नीति वचन अभी 3 पढ़े, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। आज मैं थोड़ा 1, 2, 3 घटनाएं मैं आपके वचन में से 2 घटनाएं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जिससे कि मैं और आप समझ सकें कि प्रभु की आशीषों को, उन बुद्धि को, उन समझ को, परमेश्वर का भय मानना क्या है, उसको मैं और आप सही रूप से समझ पाएं। मेहरबानी से निकालेंगे निर्गमन नबी किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। निर्गमन, एक्सोडस 1 वर्सेस 15 to 21। निर्गमन नबी किताब, निर्गमन की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। मेहरबानी से ध्यान से सुने। यहाँ पर 2 दाई होती है ना, जो डिलीवरी कराती हैं बहनों की, वो दाई हुआ करती थी पहले। अभी तो नर्सेज है, पहले नर्सेज नहीं होती थी, दाई होती थी। तो ये 2 बहनें हैं जो दाई हैं, उनके विषय में आप मेहरबानी से ध्यान से सुने वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, प्लीज। शिल्पा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु मैं हाँ, यहाँ पे 17वीं आयत में प्लीज ध्यान से सुने, यहाँ क्या लिखा है? परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। परंतु वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हाँ, तब मिस्र के राजा ने उसको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयां के पहुंचने से पहले ही उनके बच्चा उत्पन्न हो जाता है। बस यहीं पे उंगली रखेंगे मेहरबानी से। 17वीं आयत में लिखा है, परंतु वो धाइयां, वहां पर जो मिस्र का जो राजा था मिस्र का, उसने जो मिस्र का राजा था, उसने धाइयों को आज्ञा दी थी कि जब तुम इस्राएली बच्चों को, बहनों को देखो, उनके बच्चे होते हैं, अगर लड़का हो, शिप्रा फुआ नाम की जो दाइयां थी इब्री, उनको कहा कि बच्चों को मार देना, पुत्रों को, जो लड़के हो मार देना। लेकिन वहां लिखा है 7वें आयत में, परंतु वो दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए वो दाइयां वो नहीं करती थी जो संसार के राजा ने करने के लिए कहा उन्हें। कि जो इस्राएली लोग थे वो चुनी हुई प्रजा थी, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, और परमेश्वर ने परमेश्वर का भय मानना, मतलब मेरे प्रिय भाई, भय मानने का मतलब होता है परमेश्वर के वचनों को पूरा करना, परमेश्वर के वचनों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचन में लिपटे रहना। मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं और आप परमेश्वर, कई बार मैं और आप कई चीजों के लिए दुआ करते हैं, कई चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई बातों के लिए मैं और आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं और आप इस बात को समझे मेरे प्रिय भाई, जब 3 नीति वचन 3 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना।
हर काम उस परमेश्वर को स्मरण करके लाइन से आप पढ़ते जाइए। यदि तू ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगा तो बुद्धि पाएगा, तू ऐसा करेगा पर मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा, तू यदि ऐसा करेगा तेरी हड्डियां। परमेश्वर का वचन हमेशा, प्लीज ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यहोशू किताब में आप पढ़ते वहां लिखा है, यहोशू देख जैसे मैं मूसा के साथ था वह तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रख मेरे वचन से ना तो तू दाएं बाएं मुड़ना। तब वचन क्या कहता मेरे प्रिय भाई बहन? वचन, कई बार हम कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बातों को हम मांगते हैं, लेकिन प्रभु का वचन दूसरा, आप जब नए नियम में जाएं वहां लिखा है प्रभु मेरे और आपके मांगने से पहले जानता है। तो यहां पे लिखा है 17वीं आयत में, परंतु वो जो दाइयां थी वो परमेश्वर का भय मानती थी और इसराइल के बच्चों को नहीं मारती थी, उन लड़कों को नहीं मारती थी। जब उन्होंने भय माना, 20वीं आयत 20 और 21 पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, मेहरबानी से ध्यान से सुने। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की। इसलिए क्यों? भय मानना ये नहीं है, मैं मुंह से कह रहा हूं प्रभु मैं आपका भय मानता हूं, ये काफी नहीं है। यदि मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो काम करेंगे जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है। मैं और आप वो काम करने के लिए डरेंगे, मैं और आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो संसारिक हैं, मैं और आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, मैं और आप वो बातें नहीं कर पाएंगे जो वचन में, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। लेकिन भय कैसा होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वो बुद्धि को प्राप्त करते हैं, और वो बुद्धि हमें क्या करती है? आशीष दिलाती है, तो हम वचन को मानने लगते हैं। यहां पे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ना बेटा, 20 और 21, प्लीज ध्यान से सुने भाई बहन। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की। परमेश्वर ने उनके साथ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी और उन्होंने वो की जो परमेश्वर का वचन कहता है, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हाँ, बहुत बढ़ गए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती इसलिए थी। क्योंकि वो जो धाइयां थी परमेश्वर का भय मानती थी, उसने परमेश्वर ने उनके घरों को आशीष दी। हालेलुया। कई बार मैं और आप कई चीजों को मांगते हैं, कई बातों को मांगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन की गहराई में जाएं, वचन को समझें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरे और आपके मांगने से पहले जानता है मुझे और आपको किन की चीजों की घटी है। जब मैं और आप कई बार कई चीजों को मांगते हैं लेकिन वो नहीं करते जो प्रभु चाहता है, तो वो चीजें हमारे जीवन में नहीं होती। वचन कहता है जब हम वो करते हैं जो प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, वचन मुझसे और आपको करना कहता है, परमेश्वर की आज्ञाएं मुझे और आपको करने की कहती हैं, तो वो जीवन, वो योजनाएं, वो बातें जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है, वो अपने आप पूरी होते चली जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। पहला उदाहरण, वो भय मानने का मतलब है वो करना जो प्रभु का आत्मा कहता है, वो करना जो परमेश्वर मुझे और आपको कर। जब हम प्रभु का भय मांगते हैं तो हम उसकी सांसारिक आशीषों को भी परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर ने उन धाइयों का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनके घर बसाए। जब मैं और आप प्रभु का भय मानते हैं तो मैं और आप जीवन में वो बात कर, कई बार हम वो चीजों को करने के लिए, उन बातों को करने के लिए जब मैं और आप तत्पर होते हैं जो प्रभु का वचन कहता है, तो वो चीजें अपने आप होती जाती है मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। यहां पे प्रभु का वचन बताता है ये धाइयां, हो सकता है वो धाइयां अगर ऐसा करती, हो सकता है वो मार डाली जाती, हो सकता है उनको सजा मिलती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। आपको पता है जब प्रभु के दास पौलुस और सिलास, मेहरबानी से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 उसका 18 और 19 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 4 उसका 18 और 19। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। हाँ। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, पतरस और यूहन्ना, ध्यान से सुनो, उन्होंने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। हाँ। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हम किसकी बात माने? क्या वो बात माने जो यहाँ पर उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था?
कि अब ये नहीं करना, यीशु का नाम नहीं लेना, प्रचार नहीं करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप, क्यों प्रभु यही वो भाई हैं, पतरस यूहन्ना, ये वही भाई हैं जो बड़ी सामर्थ से इस्तेमाल किए गए। वो बातें करने के लिए तत्पर होते थे जो प्रभु का आत्मा उनसे करने के लिए कहता था। ये वही भाई हैं पतरस और यूहन्ना जो वो वहाँ सुंदर फाटक पर गए, उन्होंने कहे कि यीशु हमारे पास है, हम तुझे कहते हैं उठ चल फिर। वो भीख मांग रहा था बेचारा भाई, लंगड़ा था, वो काफ़ी सालों से सुंदर फाटक पे बैठता था। उन्होंने कहा जो कुछ हमारे पास है ले, यीशु नाम में चल फिर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप वो करने के लिए तत्पर होते हैं जो प्रभु चाहता है कि मैं और आप करें, मुंह से कहने से नहीं, मेरे सिर्फ मुंह से कहेंगे तो नहीं होगा। इस बात का मैं और आप ध्यान रखें, सिर्फ मुंह से कहेंगे तो वो चीजें पूरी नहीं होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। कई बार मैं और आप कई चीजों को मांगते हैं प्रभु से, कई चीजों को हम प्रभु से पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान से रखें, हर चीज के पीछे प्रभु ने एक वो रखा हुआ है। शर्तें तो नहीं कह सकते, शर्त भी कह सकते हैं। प्रभु ने कुछ बातें रखी, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम ये चीजें पाओगे या ऐसी चीजें पाओगे। प्रभु ने इन दासों को, जो जन्म से जो लंगड़ा था, इतने साल से सुंदर फाटक बैठता था, पतरस और यूहन्ना का प्रभु ने, ये वही हैं चेले प्रभु यीशु मसीह के, जो कहते हैं कि परमेश्वर का जवाब, परमेश्वर की बातों से बढ़कर हम किसी की बातों को नहीं मान। आज मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भाई बहन जूम पर हैं, अगर मैं और आप वो बातों को करने के लिए तत्पर होते हैं, उन बातों को करने के लिए तत्पर होते हैं जो प्रभु का आत्मा कहता, वचन कहता, मैं आपसे कह रहा हूं वो चीजें, वो लालसाएं आपकी जो आपके जीवन के लिए उत्तम है, प्रभु हर एक उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त करेगा, ये उसका वादा है। लेकिन जरूरत ये मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप वो बातें करने के लिए तत्पर हो, वो चीज करने के लिए तत्पर हो, वो काम करने के लिए तत्पर हो जो प्रभु कहता है। मैं मुंह से कहता हूं, लेकिन क्या मैं वैसा करता हूं? एक पता है आपको, याकूब की पत्री, याकूब उसका 2:18 में क्या लिखा, मेहरबानी से पढ़ेंगे, ध्यान से सुने, वहां पर क्या लिखा है। याकूब की पत्री उसका 2:18 आयत में मेहरबानी से ध्यान से सुने। याकूब की पत्री उसका 2:18, मेहरबानी से ध्यान से सुने। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। हाँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। हाँ, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? क्या भाई बोल रहे हैं? यहां पर वचन क्या बोल रहे हैं? हम सब जानते हैं जो विश्वास है वो कर्म बिना अधूरा है। हम इसलिए कर्म नहीं करते कि हम कुछ और विश्वास करते, पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। इसके कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होगा। मेरे ये ध्यान से रहिए, ये चीज़ को भी ध्यान से सुन ले मेरे प्रिय भाई। हमारे भले काम, हमारे अच्छे कर्म से हम स्वर्ग नहीं मिलेगा। हमें स्वर्ग सिर्फ ये काम हम इसलिए करते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, वचन की आज्ञा है। प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बगैर वो रास्ता नहीं है। पिता ने, परमेश्वर पिता को यही भाया कि वही रास्ता बनाए। यहाँ पे एक भाई कह रहे हैं कि तू अपने विश्वास को बगैर कर्मों को दिखा और मैं अपने विश्वास को कर्म के साथ दिखाऊंगा। क्या मैं और आप मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, उस पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज मेरे और आपके सामने एक सवाल है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या मैं और आप उन बातों को करने के लिए तत्पर हैं? परमेश्वर का वचन मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, बुद्धिमान जो होता है वो डर कर बुराई से हटता है। वो बुराई नहीं करता, गलत काम नहीं करता, वो घमंड नहीं करता, वो अहंकार नहीं करता, वो बुली चाल नहीं चलता, वो उलटफेर की बातें नहीं करता। क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है।
तो मैं और आप मेरे प्रिय, यदि मैं और आप, मैंने और आपने वो बुद्धि पाई है, और बुद्धि कब पाते हैं? जब मैं और आप नीति वचन पढ़ते, वहां लिखा है नीति वचन को पढ़ने वाला बुद्धि और समझ को प्राप्त करे। तो कैसे पढ़ेगा? पढ़ने से नहीं होगा। अच्छा खाना घर में बन रहा है, उससे नहीं होगा। जब तक कि आप उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, उस भोजन को खाएंगे नहीं, वो आपके शरीर में लाभ कैसे पहुंचाएगा? तो वचन को मैं और आप जब पढ़ते हैं, पढ़ते अच्छा है, लेकिन उन वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना, उनको ग्रहण करना, उसके अनुसार करना, तब वो मेरे और जीवन के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष बनेगा। यहाँ पर जो दाइयाँ थी, श्रीप्रा और बुआ, वो दोनों परमेश्वर का भय मानती थी। क्या मैं और आप भय मानते हैं? अगर मैं और आप भय मानते हैं तो मैं और आप वो करेंगे जो प्रभु का वचन मुझे और आपको करने के लिए कहता है। झूठ नहीं बोल पाएंगे हम, घृणा नहीं कर पाएंगे हम, बैर नहीं कर पाएंगे हम, जलन नहीं कर पाएंगे हम। आप ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक चीज को ध्यान रखें, जब पौलुस प्रेरित कहते हैं अगर जो अपने आप को बचाए रखेगा, वो स्वामी के, जो ऐसा बर्तन अपने आप को बनाए रखेगा, अपने आप को पवित्र रखेगा, अपने आप को बर्तन को ऐसा बनाएगा, वो बर्तन स्वामी के इस्तेमाल आएगा, काम आएगा। एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते हैं नहम्याह नबी की किताब, नहम्याह जो थे वो प्रभु के, आइए उसको पढ़ें, उसके बाद में फिर उस पर बात करूंगा। नहम्याह 5 उसका 14 और 15। नहम्याह किताब उसका 5वां अध्याय, उसकी 14 और 15वीं आयत। मेहरबानी से हम जानते हैं परमेश्वर के दास नहम्याह के विषय में, परमेश्वर ने नहम्याह को क्यों आशीष, ध्यान से सुने यहाँ पर परमेश्वर वचन क्या कहता है। पर नहम्याह ये तो था कि प्रभु का भय मानता था, कैसे मानता था, कैसे समझ आया, मेहरबानी से यहाँ पढ़ेंगे 5, 14, 15। प्लीज ध्यान से सुने। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, हाँ। अर्थात राजा अर्थशस्त्र के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया। हाँ, नहीं खाया। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वह प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे। ये एक प्रकार से रिश्वत लेते थे, रिश्वत अपना काम कराने के लिए उनको डराते धमकाते थे, रिश्वत एक प्रकार से रिश्वत का काम करते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार हाँ, उनके जो सेवक थे वो भी प्रजा के ऊपर गलत अधिकार रखते थे, गलत रीति से उनसे टैक्स लिया करते थे, गलत रीति से उनकी रोटी, उनका दाख मधु और उनका जो चांदी है वो भी गलत रीति से लेते थे। यहाँ पे सुने परमेश्वर वचन क्या कहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था। प्लीज ध्यान से सुने, परंतु नहम्याह क्या बोल रहे हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, मैं ऐसा नहीं करता था, नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं यहोवा का भय क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। वो लोग करते थे, वो उनसे भोजन वस्तुएं लेते थे, वो उनसे दाख मधु लेते थे, वो उनसे चांदी लेते थे, वरन उनके प्रजा के जो अधिपति थे वो भी उन पर हक जताते थे, उनसे गलत रीति से टैक्स लिया करते थे। लेकिन वो कह रहे हैं, प्रभु का दास कह रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता। संसार क्या कर रहा है मेरे प्रिय भाई, उन्हें करने दें। लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो करने दें। लेकिन वो कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता था। ये परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि पाने से, बुद्धि कहां से मिलती? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। बुद्धि जब इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इसको वचन को ग्रहण करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो मैं और आप क्या पाते हैं? बुद्धि पाते हैं। और बुद्धि आती है तो क्या होता? हमारे ज्ञान, हमारे वो आत्मिक आंखें खुलती, आत्मिक कान खुल जाते हैं, वो बातें हम करने लगते हैं। यहाँ लिखा है वो लोग करते थे, वो अन्याय करते थे, उनसे रिश्वत लेते थे, उनसे रोटी लेते थे, उनसे दाखरस लेते थे। यहाँ तक कि उनके प्रजा के जो सेवक के, जो प्रजा के ऊपर अधिकारी थे, वो भी उनसे ऐसा किया करते थे। परंतु वो कह रहे प्रभु के दास नहम्याह, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं किया, नहीं करता था, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। परमेश्वर का भय, मुंह से कहना नहीं, हाँ प्रभु मैं भय मानता हूं, हाँ प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुंह से सिर्फ कहना नहीं, वचनों को सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ बोलना, उससे कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों।
हाँ वचन सामर्थ है, जब बीमारों पर आप बोलते हो, अंधकार की युक्तियों पर बोलते हो वचन, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता रख के मैं और आप इस्तेमाल करें। यहां पे प्रभु को दास कह रहा है मैं ऐसा नहीं करता। वो लोग क्या करते थे, उन्होंने किया। वो लोग अरे ये तो प्रथा है ऐसा करना। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार को भेड़ वाली चाल नहीं चलना। मैं और आप इस संसार में जरूर हैं, इस अंधकार भरे संसार में, पाप में संसार में हैं। लोग क्या कह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग कैसा व्यवहार करते हैं, लोग कैसा काम करते हैं, उनके जैसे नहीं बनना। हम इस संसार में जरूर हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। मैं और आप इस संसार में देसी परदेसी और यात्री हैं। मुझे और आपको एक दिन अपने भाई यीशु के साथ अपने पिता के पास वापस जाना है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर का भय, सचमुच भय मानेंगे, सचमुच भय मानेंगे, तब ऐसा होगा। भय मानेंगे तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। अब आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं मैं परमेश्वर का भय मानता हूं पर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं पर व्यभिचार कर लेता हूं। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं पर प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। ये अपने आप को धोखा देना, ये परमेश्वर का भय नहीं है, ये परमेश्वर का भय मानना नहीं है। परमेश्वर का भय मानने से लोग समझ प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है। हम मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाते हैं। ये कैसे? जब मैं और आप वो काम करते हैं, वो बातें करते हैं, वो चीज़ों को करते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, तब ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना क्या है? सिर्फ ये नहीं कि हम मुंह से कह रहे हैं या हम अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना अर्थात वैसा करना, वैसा करना। जब मैं और आप वैसा करते हैं तो मैं और आप वो पाते हैं जो प्रभु ने वादा किया है। एक बहुत कई बार उस वचनों को कितने समय पढ़ा मैंने, लेकिन कल रात जब मैं पढ़ रहा था मैं, तो एक चीज़ और बड़ी हंसी की बात है। उसके पहले कि मैं बताऊं वो घटना को, मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली कल मैं कहीं काम पे गया हो तो बहुत थक गया था, तो मैं रात में प्रार्थना के लिए नहीं बैठ पाया। तो मैंने ग्लोरी से रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा ग्लोरी मेरे को सुबह जल्दी उठो। बहुत थक गया था मैं, बहुत मतलब इतना ज़्यादा थक गया था कि पूछिए मत आप, बहुत ज़्यादा, सो टायर्ड। और मेरे को रहा नहीं जा रहा था, मेरे को शोल्डर में, बैक में बहुत। फिर मैं जोश आया, फिर उसने मेरी मसाज किया बहुत। फिर ग्लोरी ने मेरे को, मैं ऐसे ही लेटा और ग्लोरी ने मेरे को सुलाया। मैं सो गया। सुबह में बहुत अर्ली मॉर्निंग ग्लोरी ने अलार्म लगा दी, मैं उठाई और उठ गया। उसके बाद मैं बैठ गया मनन करने के लिए। मैं प्रार्थना, हंसी की बात ये है कि जब वो मनन करने के लिए बैठ गया मैं, तो ग्लोरी के मोबाइल का अलार्म बज रहा था। वो शायद 5 बजे का था, पता नहीं कितने बजे का, 4:30 5 बजे का वो अलार्म बजना चालू हुआ। मेरे पास बैठा हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं। मैं प्रार्थना में मैं सिर्फ कर रहा, प्रभु आज के लिए जो वचन है प्रभु आप मुझे दे। मेरा ध्यान वहाँ, मेरे को वो समझना। ग्लोरी उठ के बोलती आप कैसे हो गए हो? मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? आपको इतना अलार्म बज रहा सुनाई नहीं दे रहा? बोले अरे मैंने कहा सॉरी यार। मैं ये रियलाइज किया कि जब हम प्रभु में खो जाते तो हमको आजू बाजू कोई चीज नजर नहीं आती। मैं ग्लोरी में, मेरे को हंसी भी यार। मैंने बोला सॉरी यार। मैंने कहा सच में कैसा हो गया? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा वो अलार्म, सुनाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो अलार्म बज रहा है। और वो उठी, वो बोली जरा सा बंद भी नहीं कर सकते, आप कैसे हो गए हो? मैंने कहा यार सॉरी। तो जब आप और मैं इतने लीन हो जाते हैं तो आजू बाजू क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की बातें, मैं इस चीज को रियलाइज कर रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं सुन पाया, मैं क्या बहरा हो गया? लेकिन जब मैं और आप आत्मिकता में जाते हैं तो संसार के लिए मैं और आप बहरे हो जाते हैं। संसार की बातें हमारे जीवन में। आइए मेहरबानी से एक सुंदर वचन को पढ़ेंगे। कई समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज वहां पर एक बार फिर मैं आपके साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 23 और उसका 39 और 40, यहाँ पर एक बहुत सुंदर घटना हमने कई बार पढ़ी है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ध्यान आपका लेके जाना चाहता हूँ। मेहरबानी से लूका रचित सुसमाचार 23 उसका 39 और 40। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या, बहुत मैं कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इस बार थोड़ा ध्यान से मैंने उसको पढ़ा।
जो कुकर्मी वहां जब लटकाए गए थे, ये वो वाली घटना है जब प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर वहां पर दो पापियों के साथ, जो पापी थे उनके बीच में लटकाए गए थे, और प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं दो जो पापी थे वो लटकाए गए थे। उनमें से एक जो पापी था, वहां पर लिखा है वो कुकर्मी, कुकर्मी मतलब होता है बुरे काम करने वाला जो होता, वो वहां पर कह रहा है। हाँ पढ़ना बेटा प्लीज। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ निंदा कर, एक उसकी निंदा कर रहा है, क्या तू मसीह नहीं? हाँ तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ इस पर दूसरे ने हाँ, उसे क्या डांट कर कहा, हाँ एक क्या बोल रहा है, क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू मसीह नहीं है? अगर मसीह है तो तू अपने आप को भी बचा, हमको भी बचा। कई भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं क्षमा करना मुझे, मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ, कई भाई बहन लोग हम सिर्फ इसलिए कि प्रभु से कुछ मिल जाए ऐसा, मेरे प्रिय भाई बहनों आप, मैं वापस आऊंगा, मेहरबानी पढ़ना बेटा 40 पढ़ना। एक बोल रहा है क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, पर दूसरा क्या कह रहा है 40वीं आयत में? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने उसको डांट, प्लीज ध्यान से सुने, इधर देखिए प्लीज मेरी तरफ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं क्या डरता? तू परमेश्वर से भी नहीं, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद बेटा। यहां पे वचन कह रहा है, क्या बात है ना, वहां पर वो जो अधर्मी था भाई, जो कुकर्मी दूसरा था गलत काम करने वाला, वो क्या कह रहा है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है, तेरे मुख से ऐसी बात निकल रही है, ऐसा व्यवहार हो रहा है। इसका मतलब है जो दूसरा भाई था, जो भले ही उसने गलत काम करता था, वो कुकर्मी था, वो परमेश्वर का उसने भय माना। और बाइबल बताती है जब ये बात उसने कही तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह को ये लाइन कहने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, कह रहा है उससे, दूसरे कुकर्मी से कह रहा है, क्या तू परमेश्वर का भय, तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता? ऐसी बातें तू कह रहा है, तू परमेश्वर से तुझे डर नहीं लगता? और बाइबल बताती है जब ये बातें वो कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह बीच में तो सुन रहे थे, और वो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे गुरु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने बोले, आज ही रात तू मेरे साथ पैराडाइज, टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। ये बातें, वो इसका मतलब ये कह रहा है कि वो परमेश्वर से डर रहा है, वो परमेश्वर का भय खा रहा है। वो वहां पर उसने शायद सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन परमेश्वर तो मन को जानने वाले, हृदय को जानने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह वो वहां पर हो सकता है वो अपने हृदय से प्रार्थना कर रहा हो, वो अपने हृदय, अपने जो गलतियां किया उसकी क्षमा मांग रहा हो, उसके पास समय नहीं था। लेकिन सांस रुकने से पहले मैं और आप अगर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते अपनी गलतियों के लिए, प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहां पर वो लिख रहा है, वो परमेश्वर का भय माना और उसने उस जीवन को पा लिया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा वहां पे कि प्रभु मैं ऐसा कह रहा हूं ऐसा, लेकिन मेरे प्रिय भाई, मैं और आप इस बात को समझें, मैं और आप इन सच्चाइयों को जानें कि जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, तो वो चीजें मेरे और आपके जीवन में अपने आप पूरी हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर क्यों नहीं देगा। और मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं और आप जब उसके वचनों में लिपटे रहते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचन को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो आशीषें और वो वादे अपने आप मेरे और आपके जीवन में पूरे होते चले जाते हैं। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का वादा है। वहां पर ये नहीं कह रहा प्रभु, सिर्फ इतना कहा प्रभु, हो सकता है वो मन में सोच रहा हो, क्योंकि परमेश्वर तो मन को जांचने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह मन को जांचने वाले हैं। वो मन में पीड़ा कर रहा हो कि उसने गलती का अपने पछताव किया हो, प्रभु बेहतर जानते हैं। और वहां लिखा है इसके कारण वो दूसरा जो था वो बचा लिए गए।
परमेश्वर के भय मानने से मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप पाप करने से बच जाते हैं, मैं और आप अधर्म के काम करने से बच जाते हैं, मैं और आप झूठ बोलने से बच जाएंगे, मैं और आप व्यभिचार से बच जाएंगे, मैं और आप गलत काम करने से बच जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का भय मुझे और आपको पाप करने से बचाएगा। जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे, मैं और आप गलत काम करने से नहीं कर सकते। मेरे भाई, संभव नहीं है, नहीं होगा ये। अगर सचमुच मैं भय मानता हूं तो मैं झूठ बोलना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अगर मैं सचमुच परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी आशीष चली जाएगी। अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा तो मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। यदि मैं प्रेम नहीं करूंगा तो मैं दोषी ठहरा जाऊंगा, क्योंकि वचन में लिखा है। तो ये चीजें मेरे और प्रिय भाई बहन, जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो मैं और आप उन बातों को करने लगते हैं, उन कामों को करने लगते। वचन में इसलिए परमेश्वर पौलुस प्रेरित कहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानता, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, वो पाप से भागेंगे दूर। वो चीजें नहीं कर पाएंगे मैं और आप। व्यभिचार नहीं हो पाएगा हमसे, झूठ नहीं बोल पाएंगे हम, हमारा हृदय कट्टो बार बार टीस मारेगा हमें, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम चैन से सो नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और बुद्धि को मूर्ख जो है वो बुद्धि से बैर करता है। बुद्धि से अर्थात परमेश्वर के वचनों से बैर। वचनों से बैर करना मतलब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना। तो जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो मैं और आप भय मानना अर्थात परमेश्वर के वचन को पूरा करना, वो बातें करना जो वचन कहता है। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई, मैं और आप जब वो बातें करने लगेंगे तो वो योजनाएं, वो चीजें, वो आशीष मेरे और आपके जीवन में अपने आप पूरी, आप मांगना छोड़ देंगे अपने लिए। क्योंकि वो चीजें प्रभु कहता है, गौरैयों को देखो, घास को देखो, पक्षियों को देखो, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर वचन कहते, प्रभु यीशु मसीह कहते, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। यूं ही ये प्रभु का वादा है। कब हो जाएगी? वचन में मेरे प्रिय। कुछ घटनाएं आज मैंने लिया, एक बहुत अच्छा उदाहरण जो मैं कई बार आपको कहता हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 39 और 9 पढ़ने की जरूरत, पढ़ना चाहे तो मेहरबानी से पढ़ लें। वहां पर जो यूसुफ था वो परमेश्वर का भय मानता था। तो वहां पर यूसुफ वो कहता है, इस घर में मुझसे कोई बड़ा नहीं है, इस घर में मुझसे कोई बड़ा नहीं है, और उसने तुझे छोड़कर जो पोतीफर था, उसने उसकी पत्नी को छोड़कर उसके सारी चीज पर अधिकार दे दिया था। और वहां लिखा है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्ट करके परमेश्वर का अपराधी कैसे बन सकता हूं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि कैसे मिलती है? वचन में लिखा है, नीति वचन, इन वचनों को पढ़ने के द्वारा मनुष्य बुद्धि प्राप्त करता है। और बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? जब मैं और आप इसका भोजन को ग्रहण करते हैं। भय मानने से बुद्धि आती है। बुद्धि को जो मूर्ख है वो व्यर्थ जानता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो शिक्षा को लेता है। उसको हमने सबसे पहले मैंने आपसे पढ़ाया, वहाँ पे लिखा है कि नीति वचन 14:16 में, बुद्धिमान डर कर बुराई से हट जाता है। कौन है बुद्धिमान? जो परमेश्वर के वचन पे, है ना, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। जोर की आंधी आई, तूफान भी उठा, लेकिन वो घर नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसने चट्टान पर बनाया। मुंह से कहने से नहीं कि मैं स्थिर हूं, नहीं। जब मैं और आप उन वचनों को पूरा करने लगेंगे, उन बातों को पूरा करने लगेंगे, उन चीजों को पूरा कर, एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों 7 उसका पहली आयत। 2 कुरिन्थियों 7 उसका पहली आयत। इसके बाद हम समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों 7 उसकी पहली आयत। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से पढ़ना बेटा। हे प्रियो, हे प्रियो, पौलुस प्रेरित यहाँ पर लिख रहे हैं, कुरिन्थ के लोगों को लिख रहे हैं, वो मेरे और आपके लिए भी है।
जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, ये प्रतिज्ञाएं, ये प्रिविलेज मिला है मुझे और आपको, ये वाचाएं मिली है, ये वादे मिले हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। ये सौभाग्य मुझे और आपको मिल गया है, लेकिन उनको कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे पढ़े एक बार, हे प्यारे हो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध सब मलिनता करें से शुद्ध करके और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए को पवित्रता को क्या करें, सिद्ध करें। वो सिद्ध कैसे होगी, जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे। और परमेश्वर का भय कैसे मानेंगे, जब हम बुद्धि पाएंगे। हम बुद्धि कब पाएंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। जब मैं और आप, वचन कहता है नीति वचन का पढ़ने वाला बुद्धि की बातों को सीखे, बुद्धि ज्ञान को पाए। जब मैं और आप इस भोजन को ग्रहण करते हैं, आप किचन में घर में कितने अच्छा खाना बनता हो, लेकिन जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, उसको खाएंगे नहीं। मैं कितने अच्छा प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पर, कितने अच्छा कुछ बोलूँ मैं आप, लेकिन यदि मैं इसको नहीं करूँगा तो मेरा बोलना व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन आज मुझे और आपको कहना चाहता है, अगर मैं और आप सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं तो मैं और आप वो करने के लिए तत्पर हो जाएंगे जो प्रभु का वचन कहता है। और बाइबल इस बात की गवाह है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप वो करने लगते जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की वासी से जो वाचाएं हैं वो मेरे और आपके जीवन में रोज पूरी होती चली जाती हैं। परमेश्वर वचन बताता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहे अपने बेटे को जिससे तू प्रीति रखता है उसको दे दे। अब्राहम ने एक बेटा दिया, परमेश्वर ने अनगिनत बच्चे उसको दिए। आज मेरे और आपके पास मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी इच्छाओं को, अपने सांसारिक अभिलाषाओं को, अपने डिजायर्स को छोड़ दें और प्रभु के वचन की ओर बढ़ें, वचन को पूरा करने के लिए तत्पर हों। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु अपने वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर वचन कहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरे वादे, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। वो जरूर पूरे होंगे मेरे भाई, प्रिय भाई बहनों, और निश्चित समय में पूरे होंगे। यदि मैं और आप वचन को पूरा करने में देरी करेंगे, इस्राएली लोग 40 साल इसलिए भटकते रहे क्योंकि वो वचन को पूरा ही नहीं कर पाए। आज मैं और आप मेरे प्रिय भाई बहनों सीखें, मैं और आप समझें प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप वो बातें करने लगते हैं, मैं और आप वो चीजें करने लगते हैं, तो वो चीजें, वो योजनाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, मेरे लिए रखा है, आपके लिए रखा है, वो मेरे और आपके जीवन में अपने आप पूरी होती चली जाएगी। ये प्रभु का वादा है। आज अपने आप से कहें, एक एक भाई बहन जितने यहां पर बैठे हैं और एक एक भाई बहन जो जूम पे हैं, हो सकता मैं आपको नहीं देख रहा, प्रभु आपको देख रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। आज अपने मनों पर, अपने विचारों पर, अपने हृदय पर प्रभु से कहें, प्रभु वादे सच्चे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वादे सच्चे हैं और निश्चित पूरे होंगे, उसमें देरी नहीं होगी। लेकिन जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप वचन में लिपटे रहें। वचन में लिपटे रहना अर्थात वचन को पूरे करने में तत्पर रहें। तब बाइबल कहती है वो सारी युक्तियां, वो सारी योजनाएं जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी हैं, समय अनुसार पूरी होती चली जाएंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है जो योजनाएं और युक्तियां मैंने सोची है तुम्हारे लिए रखी हैं, वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की हैं। जरूर पूरी होंगी, उसमें देरी नहीं होगी, निश्चित समय पर पूरी होगी। जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप उन बातों को समझें, उन वचन की गहराई को समझें। प्रभु क्या चाहता है, वचन क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है। जब मैं और आप उन बातों को करने लगते हैं, चीजें अपने आप होने लगती है, अपने आप मैं और आप आगे बढ़ने लगते हैं, अपने आप मेरे और आपके जीवन में बातें पूरी होने लगती है जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर मैं और आप प्रभु का भय मानते हैं तो वो बातें करने में तत्पर होंगे जो प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरी बातें सुनते ही नहीं, मेरी बातें मानते ही नहीं, तो हे प्रभु क्यों पुकारते हो। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, उसको ग्रहण करें, उस पर चलने वाले बने। कोई नहीं देख रहा मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता मैं नहीं देख रहा, आप मुझे नहीं देखते, लेकिन प्रभु मुझे और आपको देख रहा है मेरे प्रिय भाई। प्रभु मेरे और आपके मन के विचारों को जानता है।
वो करने में तत्पर रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। जो वचन कहता है, चीजें, बातें, काम, सांसारिक, आत्मिक, आर्थिक, सब बातें निश्चित हो जाएंगी पूरे समय पे। परमेश्वर वचन यहाँ पर आज हमने, मुझने और आपने सीखा है। जो शिप्रा बहन और फुआ थी, दाइयाँ, वो प्रभु का भय मानती थी। उन्होंने वो नहीं की जो मिस्र के राजा ने कहा, उन्होंने वो किया जो प्रभु के लोगों के लिए भला था। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनके घरों को बढ़ाया, उनको बलवंत किया। आज वही वचन मेरे और आपके लिए भी मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं और आप समझें, उन बातों को सुनने के लिए, उन वचनों पर चलने के लिए कि जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। जब मैं और आप उन बातों को करते मेरे प्रिय भाई, तो बाकी चीज अपने आप पूरी होती चली जाएगी। आशीष मेरे और आपके पीछे दौड़ेंगी मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु ने मेरे और आपके लिए सेवा करने वाली आत्माओं को रखा हुआ है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्वर्गदूतों को ठहराया हुआ है। वो जब भी स्वर्गदूत वो बातों को नहीं सुनते मेरे प्रिय भाई बहन, सेवा करने वाली आत्माएं वो बातें नहीं करती हैं जो मैं और आप कहते हैं, वो बातें करती है जो ऊपर से उन्हें आज्ञा मिलती है। जब मैं और आप प्रभु में लिपटे रहते हैं तो हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे सब काम, वो सेवा करने वाली आत्माएं, स्वर्गदूत, वो सारे हमारे साथ होंगे। लेकिन जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले बने, कि जिससे और मैं उन आशीषों को पा सके जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें। आज अपने लिए प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन, सब भाई बहन अपने लिए, खुद के लिए प्रार्थना करें। संसार क्या कर रहा है, दूसरे भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो भाई क्या कर रहा है, वो बहन क्या कर रही है, उन्हें अपना काम करने दें। आप निर्णय लें कि आप क्या करना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं निर्णय लूं कि मुझे क्या करना है। मेरे जीवन के लिए मुझे निर्णय लेना है, आपके जीवन के लिए आपको निर्णय लेना है मेरे प्रिय भाई बहन। धन्यवाद प्रभु। अपने मनों पर अपने हाथों को रख ले और प्रभु से कहेंगे हम, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। हाँ प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई बहनों प्लीज ध्यान से सुने। कई बार जब मैं और आप लड़खड़ाते हैं, जब कोशिश करते हैं कुछ करने की, भला जो आत्मा वचन कहता है, जब मैं और आप लड़खड़ाते हैं तो पवित्र आत्मा उस समय मेरी और आपकी मदद करता है। वो मेरी और आपकी सहायता करता है, वो मुझे और आपको सिखाता है। कब? जब मैं और आप कदम उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। एक एक बेटे और बेटियां प्रभु जो यहाँ पर बैठे हैं पिता, एक एक बच्चों की सहायता करें। जितने जूम पे प्रभु और यूट्यूब पे जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, एक एक बच्चे प्रभु आज जो वचन सुने प्रभु उसको ग्रहण करने वाले हो प्रभु जी। तू अकेला मेरी चाहत है, तुझ में ही मेरी मंजिल, तुझ में ही मैं पूरा हूँ, तुझ में ही मैं पूरा हूँ। मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु, कि मैं तेरे पास चला हूँ, कि मैं तेरे पास चला हूँ। मुझे बना, वो बनाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी बनाना चाहता है, मुझे भी बनाना चाहता है। लेकिन जरूरत ये है क्या मैं और आप जिज्ञासा करते हैं, हाँ प्रभु मैं आपको वचनों पर चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ, मैं आपके वचनों को पूरा करना चाहती हूँ। जब मैं और आप कोशिश करेंगे, कदम उठाएंगे, पवित्र आत्मा मुझे और आपको बल प्रदान करेगा।
मैं और आप शरीर में होकर नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहन, ये शरीर से मैं और आप नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं और आप ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु अब मैं आपके वचन पर चलूंगी, आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप कोशिश करेंगे, लड़खड़ाएंगे, पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करेगा और मुझे और आपको बनाएगा। ये प्रभु का वादा है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। जैसे कुम्हार मिट्टी को लेके बनाता है, मैं बनाऊंगा तुम्हें, मैं दाखलता था तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो। अगर मैं और आप बने रहेंगे वचनों में तो मैं और आप निश्चित समय में फलेंगे, जरूर फलेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। विश्वास रखिए प्रभु पर। आज प्रभु से कहे प्रभु आज जो वचन मैंने सुना है प्रभु उसको पूरा करने में आप तत्पर करें प्रभु मुझे। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगी प्रभु आज से। मैं प्रिय भाई बहन, परमेश्वर वचन कहता है जब तुम एक कदम उठाओगे विश्वास का तो मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम उठाऊंगा। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं। वो हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं और मुझे और आपको बनाना चाहता है। एक एक भाई बहन, प्यारे पिता, जितने आपके बेटे और बेटियां आज जूम पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं पिता, आज प्रभु आपका दास होने के नाते मेरी विनती और प्रार्थना प्रभु एक एक हृदयों को टटोलें प्रभु, एक एक मनों को प्रभु जो संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, शारीरिक मानसिक आत्मिक संघर्ष है प्रभु, जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन वो जीवन जीना चाहते हैं जो आपका वचन कहता है प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इनकी मदद करें प्रभु। प्रभु ये सुबुद्धि पाए प्रभु, आपका वचन कहता है जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम बुद्धि प्राप्त करते हैं प्रभु, उस बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए अच्छा विवेक आप प्रदान करते हैं प्रभु जी। एक एक बच्चों की सहायता करें प्रभु, एक एक बच्चे जो बैठे हुए हैं प्रभु जी, एक एक की मदद करें प्रभु, कि एक एक प्रभु शारीरिक मानसिक आत्मिक आर्थिक रूप से बलवंत हो प्रभु जी। जो भाई बहन शारीरिक संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, उनके आपके यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। आर्थिक संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, आत्मिक शारीरिक एक एक संघर्ष प्रभु आपके चरणों में करता हूं और आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से कहता हूं, हर एक ऐसी आत्माएं, ऐसी शक्तियां, ऐसे तीर यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल जाए, यीशु नाम में। थैंक यू जीसस। विश्वास करें मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास से ग्रहण करें। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर मैं और आप विश्वास करेंगे तो निश्चित परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। एक एक बच्चों की सहायता करें प्रभु। आज जो वचन हमने सुना है प्रभु, उसको हम सुने नहीं लेकिन उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार करने वाले बने। एक एक बच्चों की सहायता करें। आदर महिमा सब आपको देते प्रभु जी। विनती और प्रार्थना आपके चरणों में रखते प्रभु जी। आपको पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहे तो हम जानते हैं प्रभु वो हमारा सहायक है, लेकिन हम प्रभु तैयार हो, हम समझे इस बात को। आपने ये सौभाग्य हमें दिया है, लेकिन हम अपना भाग करना ना छोड़ें प्रभु, क्योंकि जो काम आपने हमें करने के लिए दिया वो काम जब हम करते हैं तो वो बातें, वो आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मानसिक आर्थिक जीवन में, सारी चीज़ें अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर वचनों के लिए। आज आपका पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते प्रभु। हमें से हर एक प्रभु वचन को ग्रहण करे, उसको अनुसार करे कि हम उन जीवन को, वो आशीषों को, पारिवारिक आत्मिक आर्थिक मानसिक आशीषों का आनंद उठा सकें कि आप भरपूरी के परमेश्वर हैं प्रभु, और आप वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शरीर में, आत्मा में, मानसिक हर एक रूप से बलवंत रहें और आशीषित रहें। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचनों के लिए। आदर महिमा सब आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके प्यारे बेटे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन।